नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में आपको ये क्लास 10th के 2021 की 2020 के प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग का शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज का ज्योमेट्री का सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कितना बात बोल दिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर आप वीडियो देखना स्टार्ट करना। ठीक है जी, आइए हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है जी कि एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को रटना नहीं है, रटना मना है, ज्योमेट्री है, रटने से कुछ ना होगा। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी बिंदु पर स्पर्श करता है तथा भुजाओं एबी एवं एसी को बढ़ाने पर क्रमशः क्यू एवं आर पर स्पर्श करता है। साथियों, सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर 1/2 इंटू त्रिभुज एबीसी का परिमाप। ठीक है जी, 1/2 किसका, कौन पकड़ा गया जी? ए क्यू बराबर, भाई बाहर हल्ला हो रही है इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, कुछ नहीं, कोई नहीं भाई। ए क्यू बराबर 1/2 इंटू त्रिभुज एबीसी का परिमाप। आइए साथियों लोग इसको करते हैं सॉल्व। जब इसको साथियों आगे देखा जाए, आइए पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और पूरा जबरदस्त तरीका से क्या करना भाई, सॉल्व करना है। कारण एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी। आइए साथियों पहले एक हम लोग क्या करते हैं जी, त्रिभुज बनाते हैं सुंदर तरीका से। साथियों ये रहा आपका त्रिभुज, क्या है जी, ए बी और आपका सी है। ठीक है जी, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है, ये बीसी को पी पर, उसके बाद पढ़ते हैं आगे फिर बनाएंगे, तथा भुजा एबी और एसी को बढ़ाने पर क्रमशः क्यू और आर पर स्पर्श करता है। किसको भाई, एबी और एसी को। आइए बढ़ाते हैं साथियों, एबी आपका बढ़ गया यहां तक और एसी आपका बढ़ गया यहां तक। ठीक है जी, आप छोटा भी फिगर बना सकते थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था भाई। क्या करना है इसमें, एक बड़ा सा गड़बड़ा गया फोटो भाई, कोशिश करिएगा आप लोग बनाने का, बन जाएगा। वृत्त है, कैसे गड़बड़ा जाएगा भाई, मैथ के मास्टर हैं ये। देखिए बन गया। साथ में ये आपका भुजा बीसी है ना, बी ये है, यहां लिखिए अच्छा से, और यहां लिखिए सी। ठीक है जी, इसको टच करता है, ऐसा नहीं सोचिएगा ये मध्य बिंदु है, उसका कोई खेला नहीं। यहाँ बन गया ना वृत्त बढ़िया से, डायग्राम ऐसा ही होगा। बीसी को टच करता है भाई बिंदु पी पे, इसका मतलब हो गया मित्र ये आपका पी है। और ये जो आपका साथियों ए क्यू था, सॉरी ए बी था, ए बी को आपने जो बढ़ाया ये पॉइंट टच किया, और एसी को आपने बढ़ाया ये पॉइंट टच किया। भाई टच किया किस पे, क्यू एवं आर पे। इस पे है क्यू और इस पे है आर। डायग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? एक बार आप फोटो देख लो अच्छे से। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। भाई बीसी को पी बिंदु पर एक वृत्त स्पर्श कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद करता भुजाओं एबी एवं एसी को बढ़ाने पर, भाई एबी को हमने बढ़ाया आगे, फिर एसी को बढ़ाया आगे, एक्सटेंड किया। ये सर्कल जो है वो एबी को, एबी का ही लाइन है ये, उसको बिंदु क्यू पे टच किया, और ये बिंदु साथियों आपका एसी है, इसको टच किया किस पे, आर पे। ठीक है जी, यहां तक सही है। सिद्ध कीजिए कि ए क्यू बराबर, ये जो साथियों आपका ए क्यू है, ये क्या हो गया जी, अब ए क्यू और ए आर आपका स्पर्श रेखा, बोले तो टेंजेंट। किसी बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो साथियों उसकी लंबाई आपस में समान होती है। ठीक है जी, कह रहा है उसको प्रूफ करिए आप, ए क्यू बराबर 1/2 ऑफ त्रिभुज एबीसी का परिमाप। यानी ये जो आपका साथियों त्रिभुज एबीसी है, इसके परिमाप का आधा लेंथ है, इसके परिमाप का लेंथ जितना होगा उसमें जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, इसका मतलब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो लेंथ जो होगा वो आपका ए क्यू के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर, फिगर क्लियर। आइए अब मथा लगाते हैं, आप लोग भी साथ साथ करिएगा। आइए सबसे पहले करना क्या भाई, आप पहले एक काम क्या कर लो, ज्यादा पैनिक नहीं होता, ढेर मथा लगाइएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्थिर स्थिर सोचिए, बढ़िया सोचिए। पहले आप क्या करो, त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकाल के बगल में रख लो। आइए हम लोग करते हैं, क्या लिखेंगे पहले, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। भाई परिमाप किसी का भी हो, तीनों भुजाओं का योगफल। किसी का मतलब त्रिभुज का, जब किसी भी त्रिभुज का परिमाप पूछे, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देना है, और जब चतुर्भुज रहा तो चारों भुजा की लंबाई को जोड़ देना है। ठीक है जी, त्रिभुज एबीसी का परिमाप साथियों आपका क्या हो जाएगा जी, ए बी प्लस बी सी प्लस आपका ए सी। यहां लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस में आपका ए सी।
यही है ना जी त्रिभुज एबीसी का परिमाप। इसको आप बगल में भी रख लो, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है जी। आइए इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ठीक है जी, प्रमेय 10.2 में आप पढ़े होंगे सर्कल में, चूंकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, चौ है भाई, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी लंबाइयां परस्पर समान होती है। कर ले भाई, वीडियो टाइम में डिस्टर्ब कर ले, तोड़ देंगे इसके बाद। ठीक है जी, लंबाइयां समान होती है। यही आपका साथियों प्रमेय 10.2 का स्टेटमेंट है। हंसी बर्दाश्त नहीं होता। अरे बाप रे, अनूप कामू देखो रे, देखो चूंकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी लंबाइयां परस्पर आपस में समान होती हैं। सही है जी। चूंकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से जब उस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, जब किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी लंबाइयां आपस में समान होती है। साथियों आपका इसका मतलब हो गया कि AQ जो होगा वो AR के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट समझ गए कि ये चूंकि हम जानते हैं कि, ऐसा लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, चूंकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो उनकी लंबाइयां आपस में समान होती हैं। ठीक है जी। जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसीलिए क्या सब होगा जी, आपका ये पहले AQ जो होगा वो AR के बराबर होगा। क्यों होगा ना, AQ बराबर AR। जो सब कंडीशन होगा आप उसको एक बार लिखते चलिए। पहले AQ बराबर आपका AR होगा। सही है जी। उसके बाद आइए, ये बाहरी बिंदु आपका A था ना, आपने A के रिस्पेक्ट में देखा AQ बराबर AR, ये हो गया। अब यहाँ आइए B पे, साथियों आपका ये BQ जो होगा BQ ये BP के बराबर होगा। ये है बाहरी बिंदु, इसी वृत्त पे स्पर्श रेखा, BQ BP के बराबर। यहाँ लिख दीजिए एक बार, BQ बराबर BP हो जाएगा। ठीक है जी। ये BQ बराबर BP और यहाँ साथियों आपका C से CP बराबर CR। यहाँ लिख दीजिए CP बराबर CR। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। AQ बराबर AR हो गया, BQ बराबर BP हो गया और CP बराबर CR हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप यहाँ एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हैं भाई, आइए इसी सब को यूज करते हुए इसका यूज और इसका यूज करके मामला सेट कर लेना। थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, हो जाएगा काम। अब एक चीज आप यहाँ सोच सकते हो, ये जो साथियों आपका BC है, ये BC के लेंथ को आप BP प्लस CP कर सकते हो ना। इसका मतलब हो गया कि BP प्लस CP बराबर आप BC कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब हो गया, आइए हम लोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे साथ ही ये सबका और ये त्रिभुज ABC परिमाप का यूज करके मामला देखिए सेट करना। यहां लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का, जहां जो दिक्कत होगा एक लाइन में कमेंट में लिखिएगा, बढ़िया वाला बात। त्रिभुज ABC का परिमाप में आइए साथियों लिखते हैं यहां त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है जी, AB प्लस आपका है BC प्लस AC, BC प्लस आपका AC है ना जी, AB प्लस BC प्लस AC आपका यही है परिमाप ना। आइए इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, चेंज करते हैं भाई। आप AB को क्या कर सकते हो, यहां AB को क्या लिख सकते हो, ये कंप्लीट AB को आप क्या लिख सकते हो। अब बताइए ये कंप्लीट आपका यहां AB को पहले, अच्छा पहले जिसको लिख सकते हो उसको पहले लिखते हैं क्या, आप AB को AB जाने दो अभी, ठीक है। प्लस आप ये BC को क्या लिख सकते हो, BC को BP, ये कंप्लीट BC को BP प्लस CP, BP प्लस CP, BC की जगह पे आप लिख दो BP प्लस CP। अब बगल में साथ में आपका AC है, आप एक बार AC को ज्यों का त्यों रहने दो। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब क्या करना है आपको,
AB को फिर से आप AB रहने दो। अब देखो आप BP को यहां कुछ कर सकते हो, बताइए क्या? देखिए क्या करेंगे, ये BP को आप BQ को लिख सकते हो क्या? ये BP आपका, हमारे कंडीशन पहले लिख दिया, ये BP के जगह पे आप BQ लिख सकते हो बड़ी आसानी से। क्या करें, ऐसा हो सकता है ना? ये BP के जगह पे आप BQ लिख सकते हो। आइए लिखते हैं यहाँ BQ लिख लिया हमने। BP की जगह क्या लिखा भाई? BQ लिख लिया, ठीक है जी। उसी तरह साथियों आप यहाँ CP के जगह क्या लिख सकते हो भाई? CP के जगह पे आप साथियों यहाँ CR लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यही आपका साथियों CP जो है वो CR स्पर्श रेखा के बराबर होगा, ठीक है जी। ये CP के जगह पे आप CR बोलो या CR के जगह पे आप CP बोलो, बात एक ही है। आप CP के जगह पे CR बड़ी आसानी से लिख सकते हो, यहाँ लिखो आप CR, बगल में आपका AC तो है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना भाई? अब क्या करना है, आप AB को लिखिए। वैसे आप पहले भी लिख सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से उसको अरेंज करने के लिए हमने रख दिया उसको कि बाद में ऐसा करेंगे भाई। आप ये AB को क्या लिख सकते हो? ये AB के लेंथ को भाई समुच्चय आपका AQ के लेंथ में से, आप AQ के लेंथ में से यदि आप BQ को माइनस कर लोगे तो आपका AB आ जाएगा, आया ना? होगा ना? AQ के लेंथ में जब आप BQ को माइनस कर लोगे तो आपका AB आ जाएगा। यहां लिखेंगे AB की जगह पे AQ के लेंथ में से BQ को माइनस करना है भाई, ये BQ बगल में है ही, ठीक है जी। आप CR को भी रहने दो। उसी तरह साथियों आप यहाँ AC के बारे में सोचिए। यहाँ आप AC को क्या लिख सकते हो? AR के जगह पे AR में से जब आप CR को माइनस कर लोगे तो आपका AC आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लस, देखे AR में से आपको CR माइनस करना होगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना भाई? आइए साथियों, आपका यहां माइनस CR प्लस CR, जय हिंद जय भारत, प्लस BQ माइनस BQ, जय हिंद जय भारत। सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आ रहा है ना? ज्योमेट्री है, मैथ के रीढ़ का हड्डी जैसे हम लोग का ये है, ध्यान रखिएगा। अब साथियों आपका यहाँ क्या बच गया? आपको लाना किसके सेंस में भाई? AQ के सेंस में ना। AQ रहने दो, प्लस में साथियों आपका यहाँ बच गया क्या? AR बच गया। ये जो साथियों आपका AQ है, AQ को रहने दो। अब बताओ आप AR की जगह पे आप क्या रख सकते हो भाई? AR की जगह पे आप AQ रख सकते हो क्या? आइए यहाँ रखते हैं। AR की जगह पे मित्र यहाँ AQ रख देंगे। अब बताइए यहां तक समझने में कोई दिक्कत? भाई हमको आशा है कि यहाँ इसके बाद से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ करते हैं। अब बताइए, आपका त्रिभुज ABC का परिमाप तो है ही, यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC का परिमाप, सही है जी, बराबर। अब बताओ आप ही AQ प्लस AQ क्या लिखोगे? 2AQ ना। आइए यहाँ लिखते हैं 2 इंटू AQ। यही 2 को जब इधर भेज देंगे भाई तो मल्टीप्लाई में आने के बाद इधर क्या हो जाएगा जी? डिवाइड। यहाँ लिखेंगे इसीलिए AQ बराबर 2 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 1/2 ऑफ त्रिभुज ABC का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। इसी को करना था भाई प्रूफ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ईमानदारी से कमेंट में लिखिएगा, बात पूरा दिमाग में छप गया कि नहीं? साथियों शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांस बहुत हद तक है कि पूछ सकता ही है। जब इस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं बने तो साथियों ज्योमेट्री पढ़ना तब क्या है, लाजमी होना चाहिए, आपको सर्वानी चाहिए तब, ठीक है जी। इसलिए साथियों आपसे विशेष ये करबद्ध प्रार्थना रहेगा कि आप पहले ज्योमेट्री को अच्छे से करिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन जहां भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिले गर्दा तरीका से करिए प्रैक्टिस। बिहार बोर्ड अब बिहार बोर्ड नहीं रहा, ध्यान रखिए। आपके अंदर जब कंसेप्ट तगड़ा रहेगा, एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए, ठीक है जी। बाद बाकी आप इसको देख लीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से जब किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं या सिर्फ आप स्पर्श रेखाएं भी कह सकते थे खींची जाती है तो उनकी लंबाइयां आपस में समान होती है। साथियों इसी को आपको प्रमेय को सिद्ध करना होता है 10.2 में, 10.2 प्रमेय के नाम से साथियों इसको हम लोग जानते हैं। हमने यहाँ 10.2 नहीं लिख के डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट लिख दिया। साथियों आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरा बढ़िया छप गया होगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाद में मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, जय हिंद।